हेलो, जी, क्या मेरी बातचीत आलोक शुक्ला से हो रही है? जी, बिल्कुल। जी। आलोक जी हसदेव अरण्य बचाओ जो आंदोलन है, जी, उसकी आज सुनने में आया पुलिस गई थी और पुलिस जाने के बाद वहाँ टकराहट जैसी स्थिति हुई। अभी जी। क्या हालत है? देखिए सुबह पलसा ईस्ट केतेवासन कोल ब्लॉक के द्वितीय चरण के विस्तार के लिए जो पेड़ों की कटाई आज शुरू की थी और सुबह भारी संख्या में पुलिस फोर्स लगाया गया था। तो करीब 250 पेड़ भी काटे गए हैं। लेकिन जाके लोगों ने भारी संख्या में कटाई को रुकवाया है। तनाव की स्थिति है, फोर्स मौजूद है, जबरन पेड़ कटाई की कोशिश की जा रही है और लोग अपने लोकतांत्रिक तरीके से उसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। अभी लोग और फोर्स दोनों उस जगह पे मौजूद हैं। दोनों आमने-सामने ही हैं मतलब। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। ये आलोक जी बताइएगा चूँकि आप छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक मंडल में भी हैं और हसदेव अरण्य बचाओ आंदोलन में भी हैं। जी। ये आखिर मसला क्या है? क्योंकि विकास होना है, बिजली आनी है, तो फिर विरोध क्यों है? देखिए सवाल यहाँ पे विकास से बड़ा सवाल जो है कि विकास के नाम पे जिस तरीके से आदिवासियों को विस्थापित किया जा रहा है, जल जंगल जमीन को उजाड़ा जा रहा है। हसदेव का जो मसला है, जो बाल बाल ये कहा जा रहा है कि बिजली का सवाल। देखिए हसदेव एक महत्वपूर्ण वन इलाका है, एक समृद्ध वन इलाका है, जिसे स्वयं मंत्रालय ने 2010 में नोगो इलाका घोषित किया था, जिसका कारण ये था कि वनों की घनत्वता, समृद्ध जैव विविधता, वन्य प्राणियों का रहवास और जल स्रोत और हाइड्रोलॉजी और आदिवासियों की अपनी आजीविका संस्कृति का सवाल। जी, और जब ये गोनोगो क्षेत्र घोषित हुआ था, तब ये कहा गया था कि नोगो इलाकों को छोड़ के भी यदि माइनिंग होगा देश में, तो 100 साल की जरूरतों के लिए कोल उपलब्ध है। इसी हसदेव में लगातार छत्तीसगढ़ सरकार ने ये स्वीकार किया है और कमर्शियल माइनिंग में 5 कोल ब्लॉक को विड्रॉ किया। हुँ, हाल ही में WII वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट आई, जिस रिपोर्ट ने साफ कहा, क्योंकि हाथी का भी ये कॉरिडोर है और रहवास इलाका है, हुँ। साफ तौर पे कहा कि यदि हसदेव में खनन परियोजना को स्वीकृति दी गई, तो मानव हाथी संघर्ष की स्थिति इतनी भयानक हो जाएगी कि आप कभी ठीक नहीं कर सकते। वो वही रिपोर्ट ये कहती है कि वहां के आदिवासियों का 70% जो इनकम है, वो जंगल के आधार पे है। जी, तो सवाल ये है कि कोयले के लिए आप ऐसे समृद्ध वनों को उजाड़ के कोयला निकालने का क्या औचित्य है, जबकि कोयले के विकल्प हमारे पास मौजूद हैं। जी। हमारे पास आज के समय बिजली बनाने के लिए वैकल्पिक स्रोत रिन्यूएबल एनर्जी है। तो सवाल यह है कि जब वैकल्पिक स्रोत है, और कोयले के संकट की बात मैं आपको बता दूं कि जो कोयले का जो सवाल है, देश में जो कोयले का उत्पादन है, ये कोयले का उत्पादन पिछले वर्ष से 13% और बढ़ा है। COP26 में प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे ये कहा है कि 2030 तक हमारी 50% बिजली जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी से आएगी। हुँ। तो सिर्फ चंद वर्षों के लिए आप, इसका साफ मतलब है कि आप कोल आधारित बिजली से पीछे हटेंगे। तो हसदेव जैसे समृद्ध इलाके जो पूरे मानसून को नियंत्रित करते हैं, जिससे 4 लाख हेक्टेयर की सिंचाई होती है, आप ऐसे समृद्ध वनों को उजाड़ के कोयला निकालने का को औचित्य जो है वो समझ में नहीं आता। ये जो दूसरा। कोल जी। ब्लॉक बनेगा हसदेव जी। अरण्य में, यह जी। क्या भारत सरकार इसकी मालिक होगी, राज्य सरकार होगी या फिर कोई व्यक्ति होगा? यह सब किसके लिए किया जा रहा है? देखिए ये कोल ब्लॉक हैं, हसदेव के अंदर 7 कोल ब्लॉक आवंटित हुए हैं। जी। ये 7 कोल ब्लॉक में 4 कोल ब्लॉक सिर्फ राजस्थान सरकार को हुए हैं, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। हुँ, और राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने अपने इन कोल ब्लॉक को संयुक्त उपक्रम कंपनी बना के और फिर MDO के आधार पे अडानी कंपनी को दे दिया है। जी। एक तरीके से इन कोल ब्लॉक्स के मालिकाना हक आप कह सकते हैं कि अडानी समूह के पास चले गए हैं, और राजस्थान अपने ही कोल ब्लॉक से अडानी से कोयला खरीदता है। देखिए यहाँ पे जो पूरा खनन का सवाल है, ये संघीय व्यवस्था के अंदर केंद्र और राज्यों की एक संयुक्त जिम्मेदारी है। आवंटन यदि केंद्र सरकार करती है,
राज्य को, तो कोई कोल ब्लॉक को शुरू करने के लिए जो तमाम स्वीकृति की प्रक्रियाएं हैं, चाहे जमीन, क्योंकि जमीन राज्य का विषय है, जी। वन स्वीकृति की प्रक्रिया वो भी राज्य सरकार, तो बिना राज्य की सहमति के कोई भी परियोजना आगे नहीं बढ़ सकती, ना केंद्र की। तो यहाँ दोनों की एक संयुक्त भूमिकाएं हैं इस प्रक्रिया में। जी। एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे कि चूँकि आदिवासियों की पक्षधर आमतौर पर कांग्रेस पार्टी अपने को कहती है, इसलिए भाजपा की आलोचना भी करती है और राहुल गांधी जो उसके मुख्य नेता हैं, कर्ता-धर्ता हैं, वह भी अक्सर आदिवासियों, गरीबों की बात करते हैं और कहते हैं कि गरीबों और आदिवासियों को बीजेपी की सरकार लूट रही है। हसदेव अरण्य में जब उनकी पार्टी की सरकार है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की, उनका क्या स्टैंड होता है और खासकर आप लोगों से बातचीत में वो लोग क्या कहते हैं? उनकी पार्टी क्या कहती देखिए अजय जी, पिछले राज्य बनने के बाद 20 सालों का जो छत्तीसगढ़ की यात्रा है, है? जी। इसमें हम ये कहते हैं कि 2018 के पहले इस छत्तीसगढ़ के अंदर जो प्राकृतिक संसाधनों की जो कॉर्पोरेट लूट हुई है हुँ, और आदिवासी किसान मजदूरों के संवैधानिक अधिकारों की धज्जियां उड़ाई गई हैं। हुँ, कांग्रेस सरकार इसके बदलाव का संदेश देकर सत्ता में काबिज हुई थी। हुँ, कांग्रेस ने दो बातें कही थी। हुँ, राहुल गांधी ने ये साफ तौर पे कहा था कि ये हम औद्योगिकरण नहीं मानती, कॉर्पोरेट लूट है, हुँ, कांग्रेस इसको बर्दाश्त नहीं करेगी जी, और आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करेगी। दुखद रूप से हमें यह कहना पड़ेगा कि सत्ता परिवर्तन के बाद कांग्रेस को जो भूमिका निभानी थी, आज जिसे हम कहते हैं कि छत्तीसगढ़ के अंदर जो प्रशासन और सरकार कॉर्पोरेट की एजेंट की भूमिका निभाती है, वो एजेंट की भूमिका से सरकार अपने आप को पीछे नहीं रख पाई है। और आदिवासियों के संवैधानिक सवाल ये है कि आप कानूनों का पालन करेंगे, आप जो है कॉर्पोरेट के साथ होकर संवैधानिक अधिकारों की धज्जियां नहीं उड़ाएंगे। 3 उदाहरण मैं आपको देता हूं कि हसदेव का जो पूरा इलाका है वो संविधान का 5वीं अनुसूची का इलाका है। 2014 में जब कोल ब्लॉक के आवंटन हुए, हसदेव की 20 ग्राम सभाओं ने कहा था कि हम खनन की अनुमति नहीं देंगे, कोल ब्लॉक आवंटन मत करिए। बावजूद 7 कोल ब्लॉक के आवंटन हुए जी, केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा। आवंटन किसके लिए हुए? राजस्थान सरकार, और 2 कोल ब्लॉक छत्तीसगढ़ सरकार के लिए। जी, उसके बाद सतत हसदेव की ग्राम सभाओं ने विरोध किया। 2018 में हसदेव की ग्राम सभाओं के पलसा कोल ब्लॉक प्रभावित ग्राम सभाओं के फर्जी प्रस्ताव बनवाए गए। हुँ, सरकार बदली, सरकार बदलने के बाद लोग गए मुख्यमंत्री के पास कि ये जो फर्जी ग्राम सभा प्रस्ताव बने इनकी जांच की जाए, जी, कार्रवाई की जाए। क्यों? क्योंकि आपने प्रतिबद्धता जताई थी हसदेव को बचाने की। 2015 में स्वयं राहुल गांधी हसदेव पहुंचे थे। हुँ, 3 साल, 3.5 साल हो चुके हैं निष्पक्ष तरीके से जांच नहीं की। लोग 75 दिनों तक धरने पर बैठे रहे, लोग 300 किलोमीटर पैदल चल के मुख्यमंत्री के पास पहुंचे। अभी 2 मार्च से आंदोलन चल रहा है। सवाल ये है कि क्या अडानी यदि परियोजनाएं हैं, तो क्या अडानी परियोजनाओं के सामने जो लोग हैं, जो जनता है, उनके संवैधानिक अधिकार क्या निलंबित किए हो जाते हैं? ये अपने आप में बड़ा सवाल है जिसका जवाब कांग्रेस को देना चाहिए। जी, आखिरी प्रश्न आपसे ये आलोक शुक्ला कि अभी क्या स्थिति है? अभी जब रुक गई हैं, कटान बंद हो गई है, तो सरकार ने क्या कहा है? क्या अब सरकार नहीं कटान करेगी या उसके जो आदेश हैं, वह सिर्फ़ फ़ोर्स मँगाने के हैं और फिर वह कटान वापस चालू करेगी? देखिए, ये निश्चित तौर पे अभी पुनः कटाई को शुरू करेंगे। ये हुँ, किसी भी तरीके से हसदेव के विनाश के लिए प्रतिबद्ध हैं। हुँ, दुखद रूप से राहुल गांधी के स्पष्ट संदेश के बाद उन्होंने 2 बातें कही थी कि आंदोलन भी जायज है और मैं इन सहमतियों को गलत मानता हूं। बावजूद उसके छत्तीसगढ़ सरकार, और दुखद रूप से ये कहना पड़ेगा कि छत्तीसगढ़ की जो सरकार है वो किसी भी आंदोलनों के साथ संवाद नहीं करती है। चाहे वो बस्तर के सिलगैल के आंदोलन हो, चाहे वो नई राजधानी के किसान आंदोलन हो, चाहे वो हसदेव के आदिवासियों का आंदोलन है। ये सरकार कोई भी संवाद स्थापित नहीं करती है, बल्कि आंदोलनों को कुचलने की जो कोशिश की जा रही है, ये गैर लोकतांत्रिक है, ये लोगों के संवैधानिक अधिकारों का हनन है। और मुझे लगता है कि जिन मूल्यों के साथ आप सत्ता में आए हैं छत्तीसगढ़ के अंदर, उन मूल्यों सिद्धांतों के लिए खिलाफ है। जी। शुक्रिया आपका आलोक शुक्ला। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे आलोक शुक्ला और वह छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन और हसदेव अरण्य बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए हैं और वह लगातार संघर्षों में हैं।
आप उनकी बातचीत सुन सकते हैं और आप क्या मानते हैं उनकी सोच-समझ को, उस पर भी बात रखिएगा। साथ ही साथ कुछ बड़े प्रश्न हैं कि जो भी सरकारें वादा करके सत्ता में आती हैं, अंततः कैसे वह उसी राह पर चल पड़ती हैं जिस राह की आलोचना की बदौलत वह जनता का भरोसा और विश्वास हासिल करती हैं। आखिरकार वह भी लूट की सियासत और परंपरा में शामिल हो जाती हैं। भले वह कलम झटकते हुए और हाथ फटकते हुए राहुल गांधी की ही पार्टी क्यों न हो। शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया।